Redmi 7A के अंदर? जी सर। तो ये इसी के अंदर ही प्रॉब्लम रहेगी? इसी के अंदर ही प्रॉब्लम होगी। अगर कोई नई प्रॉब्लम भी आती है तो इसी के अंदर से ही क्रिएट होगी वो। देने के बाद एक बारी में दे दिया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज मिल गया 2 ही दिन में सर कि मुझे एक एक कंपोनेंट के बारे में ये सब पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या। आपका मेन समय है, फीस हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैटर नहीं करती। फीस मैटर नहीं करती। फीस तो आप जो भी सीख के जाओगे आप कम से कम हफ्ते के अंदर ही आप पूरी कर लोगे, हफ्ते से पहले हो जाती। और अभी ये डेड फोन था मेरे पास, शॉर्टिंग में था। हाँ, ओप्पो का A5s। ओके, इसमें शॉर्टिंग हटाई है मैंने और ये ऑन हो गया। ऑन हो गया जी चलो बढ़िया। तो आपको समझ के किया है या बिना समझ तुक्का लगाया? सर तो कर उसके बाद मैं खुद किया। उसके बाद अगर डाटा शीट पहन के उनका चार्जिंग सेक्शन का पूरा डायग्राम खुद से ही बनाया हूँ। खुद भी बनाया आपने? ये खुद समझ के बनाया आपको एक एक कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, तो ये अभी आपने सारा चार्जिंग वे हो गया चार्जिंग का Redmi 7A का ये है चार्जिंग। ये भी चार्जिंग सेक्शन हो गया, ये भी चार्जिंग लाइट सेक्शन Neo 5 का। ओके, ये भी लाइट सेक्शन हो गया। मतलब ये आपने सारा स्टार्टिंग ही हमारी बिगिनर से होती है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो कि एकदम एडवांस बता दिया और स्टार्टिंग किसी को पता ना हो तो किसी को दिक्कत ना हो। चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे है, सबको एक ही साथ स्टार्ट करके लेके जाते हैं, बिगिनर से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक लेके जाते हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। ग्राफिक सेक्शन है डायरेक्ट ग्राफिक जी। अच्छा, और ये लाइट सेक्शन हो गया है आपका। ये भी लाइट सेक्शन है 5A का है। ओके ओके, ये आपका चार्जिंग charging सेक्शन है नोट 5। ये भी चार्जिंग सेक्शन है 7A का। हाँ। ये आईसी की बॉलें समझने के लिए ओके, आपने ओके। सर बताए थे। सारी एक एक बॉल की क्या वो होती है ओके, वैल्यू। कुछ सीख के जब भी जाओगे कुछ सीख के जाओगे तो आपका कोई टेंशन नहीं। 13 दिन ही हुआ, अभी तो बहुत है, अभी चीजें पड़ी हैं। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही काफ़ी है, क्योंकि डायग्राम जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, जो भी प्रॉब्लम वो डायग्राम में रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो वो एडिट करना होगा तो अब कुछ ये नहीं है होगा। নলেজ তো ছিল, বাট প্রপার যে অ্যাকচুয়াল কি ভ্যালু হয় সেগুলোর এবং কীভাবে এগুলো ট্রেস করতে হয় এইসব মালুম ছিল না। মানে তারপর এখানে আসার পরে আমি এক একটা পার্টসের এক একটা কী ভ্যালু হতে পারে, কীভাবে চেক করা যেতে পারে, সমস্ত কিছু স্যার দেখালো, সেগুলো বুঝলাম। বোঝার পরে তারপরে স্যার ডাটা শিট পড়ানো শেখালো। সেই ডাটা শিটে এক একটা পিনের কী ভ্যালু সেগুলো বোঝানোর পরে এখন মোটামুটি যে কোনো সেট আসলে পরে সেগুলোকে ট্রেস করে তার প্রবলেম ফাইন্ডিং করে সেগুলো সলভ করে দিতে পারবো। এটা আমি 99% শিওর আছে। करा दिया और नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया सर ने। मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं आता इसके बारे में। नॉलेज है, कंपोनेंट्स की प्रॉपर नॉलेज सर ने दी है डीपली, ओके। इसकी क्या वर्किंग होती है प्रॉपर और आईसी तक। आईसी रीजन क्या है, आईसी निकालने का प्रॉपरली बताया बिल्कुल आपको, बिल्कुल fault सर finding के प्रॉपर बारे है, ये मैंने पेज तब तक सर, जब तक आपको सही समझ में नहीं आ जाएगा, आप 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे। तो मतलब यहाँ ये पर- नहीं है कि वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा नहीं है कि आपको डांट देंगे या तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम वीक हो। अगर कोई वीक बच्चा है तो उसको अलग ले जा करके समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कुछ आता है उस बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बराबर समझे, उसको भी उतना ही नॉलेज देंगे जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता है। ये कंपोनेंट्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी मेरे को, आईसी का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैं आज आईसी रिबॉलिंग भी कर लेता हूँ और लगा भी लेता हूँ आसानी से। ओके, आईसी निकालनी है तो निकालनी क्यों है, रीजन पता चल गया आपको? हाँ सर। क्या रीजन था सबको, आपको कंपोनेंट्स का? फिर आईसी निकाली थी, ओके, सीपीयू, और ये मैंने 2 बार रिबॉल करके लगाया है और सेट ऑन हुआ है। पहली बारी में मेरा ऑन हो गया था। सर ने ऐसी ट्रिक बताई है ना, तो मेरा फर्स्ट टाइम में ये सीपीयू प्रॉपर वर्किंग करने लगा। पेस्टेड आईसी? पेस्टेड आईसी वाला। अच्छा, आपने माइक्रो जंपरिंग भी करी है? बिल्कुल, मैंने माइक्रो जंपिंग की है इसमें। ओके ओके, तभी फोन ऑन किया? तिथं कोणाला जर यायचं असेल तर बिंदास्त या, सगळं व्यवस्थित म्हणजे प्रॅक्टिकली प्रत्येक कंपोनेंट कॅपेसिटर प्रॅक्टिकली सर ने डीओसो में और सब दिखाया है। ओके, मतलब आपको थियोरिकली प्रैक्टिकली और डीएसओ के अंदर हमने आपको बिहेव भी बताया उसका। हाँ। सर डीप नॉलेज में ये सर पूरे डायग्राम रीड करना, अगर आपको ये रीड करना आ गया तो आपके हाथ से कोई मोबाइल जा नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डाटा शीट वगैरह आपको इस तरीके से काम करवाया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से डाटा शीट बना, आपको अभी डाटा शीट के बारे में पता चल गया? यस सर, यस सर। आईसी की बोलो एक एक Yes, बॉल के yes, बारे में yes. डाटा शीट होगी आपकी। ये सर पूरी डाटा शीट नहीं है, हर एक बॉल के ऊपर लिखा हुआ है उसके लाइन का मकसद, बॉल का मकसद लिखा हुआ है, क्या मकसद है। ओके, Thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you. हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में।
तो दोस्तों हर बारी की तरह आज इस बार भी हम आपको सामने स्टूडेंट्स के बारे में पता करेंगे कि इन्होंने आज 12-13 दिनों में क्या क्या रिकवर किया है, यानी कि क्या समझा है, क्या आउटपुट निकलता है, इनसे इन्हीं की जुबानी समझेंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं इनसे, इन्हीं की बात पूछते हैं इनसे कि इन्होंने कितना अभी तक रिकवर किया है। सो अभी जिसने इंस्टीट्यूट में अगर हमारे ज्वाइन करना हो तो नंबर जो फ्लैश हो रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सिर्फ मोबाइल कोर्स टाइप करके आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी हमारे आने वाले बैच के लिए। तो चलिए इनसे रिव्यू लेते हैं और पता करते हैं आज इनके पास कितनी नॉलेज गेन हो चुकी है। आज 12-13 दिन हो चुके हैं, तो चलिए हम लेके चलते हैं आपके पास। नाम अमन सोनी है और मेरी दुकान अयोध्या में ही है। मैं लमसम जो है 8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी। मुझे मतलब प्रॉब्लम कुछ तरीके से इधर उधर से करके यूट्यूब से बना तो लेता था, लेकिन मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। और जो इस समय आ रहा है, आने वाला जो समय आ रहा है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मोबाइल का जो हमारा लाइन है ये बढ़ता जा रहा है। आपको हर गली मोहल्ले में 5 दुकानें मिल जाएंगी और काम वही बेसिक बचा हुआ है, टच फोल्डर लगाना है, ये करना है, ये तो बच्चे भी कर ले रहे हैं। लेकिन प्रॉपर नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम दाम में काम करना शुरू कर चुके हैं। तो मेरी यही सोच है कि अगर नॉलेज अच्छी हो जाएगी आपको तो आपके हाथ से कोई भी मोबाइल जाएगा नहीं। और अच्छा, आपको यहाँ पर डीप नॉलेज प्रॉपर्ली दी गई है? सर डीप नॉलेज में ये सर पूरे डायग्राम रीड करना, अगर आपको ये रीड करना आ गया तो आपके हाथ से कोई मोबाइल जा नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डाटा शीट वगैरह आपको इस तरीके से काम करवाया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से डाटा शीट बना, आपको अभी डाटा शीट के बारे में पता चल गया? यस सर। आईसी की बॉल, एक बॉल के बारे में? यस सर। चाहे वो 200 बॉल हो, 300 चाहे बॉल हो, जितनी बॉल बन जाएगी सर, एक बारे में। और हर एक बॉल की अपनी एक वो है, अपना एक ऐसा नहीं है कि आप अगर मेल्ट हो जाती है या हो जाती है तो आपको उससे ही पता चलेगा कि उखड़ जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो आप उसी से देख करके बना सकते हैं उसको, आईसी को। ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकता फ़ोन दोबारा। तो ये आपने अभी अपने आप ही करे हैं डायग्राम? यस सर, बनाया? यस सर। समझ के बनाया है? समझ के बनाया सर, समझ के बनाया है। ओके, तो डायग्राम के अंदर ही सारा। अब जैसे ये रेडमी का ये कौन सा सेक्शन है आपका? रेडमी 7 ही है सर, ये चार्जिंग सेक्शन है हमारा। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए रेडमी 7A के अंदर? जी सर। तो ये इसी के अंदर ही प्रॉब्लम रहेगी? इसी के अंदर ही प्रॉब्लम होगी। अगर कोई नई प्रॉब्लम भी आती है तो इसी के अंदर से ही क्रिएट होगी वो। ओके, तो आपको सारा एक एक चीज बताया गया है पर्टिकुलर? यस सर। डायग्राम को रीड करना, उसके बारे में बताना, फुल फॉर्म बताना। जी सर। सारा A to L सारा बताया गया आपको, विद थ्योरिकल विद प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम कराया जाएगा, यहाँ पर पढ़ाया जाता है। रात को कितने बजे तक पढ़ते हो यहाँ पर? सर 3 बज जाता है, 2:30, 3, 2, 12, 1 मतलब बच जाता है। यहाँ क्लास कितने बजे तक चलती है रात? क्लास सर 8-9 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक। मॉर्निंग में 9 बजे, 9:30, 10 बजे से। मतलब कोई जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक निकलते नहीं आते? तब तक सर, जब तक आपको सही समझ में नहीं आ जाएगा, आप 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे। तो मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा नहीं है कि आपको डांट देंगे या तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम वीक हो। अगर कोई वीक बच्चा है तो उसको अलग ले जा करके समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कुछ आता है उस बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बराबर समझे, उसको भी उतना ही नॉलेज देंगे जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता है। ओके, तो अभी ये भी हो गया आपका, ये सारे सेक्शन यहाँ पर। अभी ग्राफिक सेक्शन भी आपको कंप्लीट कराया गया है, लाइट सेक्शन भी कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्राफिक सेक्शन भी इन्होंने अपने आप ही ड्रॉ करा है, ये समझ के किया आपने? जी सर। ओके, तो अभी आपने सब कुछ किया ही है इसके अंदर, तो सारा समझ के ही किया है? यस सर। मतलब आपको पानी, फिल्टर, गीज़र, लाइट की व्यवस्था अच्छी, और बहुत सी ऐसी फैसिलिटी हैं जो आपको, आप खाना नहीं बाहर का खाना सकते हैं, आप किचन है, आप खाना बना के खा सकते हो, ऐसा नहीं है। सब तरीके की व्यवस्था है, और सर भी हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, रात को 12 बजे भी आप तो फ़ोन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर आके तुरंत खड़े हो जाते हैं। ओके, तो अभी आपके साथ कोई पैसा लेके फ्रॉड तो नहीं किया गया आपको? सर कोई फ्रॉड है। इसके पहले 1-2 वीडियो मैंने देखा तो मुझे भी डर लगा था थोड़ा सा, तो मैंने सर जो फीस होता है ना, मैंने सोचा कि 2100 रुपये, तो मैंने सारे 1000 रुपये ही किए। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, तो 1 रुपये ही कर दे, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर जब यहाँ पे आए तो मैंने पूरा का पूरा पैसा 2 दिन क्लास लेने के बाद एक बार में दे दिया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज मिल गया 2 ही दिन में सर, कि मुझे एक एक कंपोनेंट के बारे में ये सब पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या वर्क है, और यही सब चीज़ नहीं मालूम था हमको सर। तो मैं काम ही नहीं कर पाता था, ट्रेसिंग ही नहीं कर पाता था, और आईसी हमेशा आईसी नहीं ख़राब होती है। ये चीज़ हमें आज यहाँ पे पता चली कि आईसी ही हमेशा नहीं ख़राब होती सर। ज़्यादातर प्रॉब्लम इस समय जो आ रहा है ना, सब कंपोनेंट से आ रहा है, और एक छोटा सा कंपोनेंट पूरे मोबाइल को डेड कर देता है।
अब वो कंपोनेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी, पैरेलल में लगा है, सीरीज में लगा है, क्या होता है ये सब चीज़ें, अगर ये चीज़ आपको जानना है तो आपको सर आशु सर के पास आना पड़ेगा। इससे डीपली नॉलेज आपको पूरे दिल्ली में कोई नहीं देगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा, ये मैं कहता हूँ। फीस में आप सेटिस्फेक्शन है? बहुत कम फीस है सर, ये न्यूनतम फीस है। यहाँ पे मैंने कई इंस्टीट्यूट में पता किया था 50,000 70,000 कहीं, और वहाँ पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको नॉलेज मतलब अपडेटिंग देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जीरो से शुरू करेंगे, आपको अपडेट वर्जन में पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आना ही नहीं है। जैसे आप अगर कोई यूट्यूब पे अगर कोई सर्च करते हो कि कोई प्रॉब्लम आ गया कि भैया ये कैसे होगा, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ बोल रहा है। पहले ये समझना चाहिए हमको कि ये क्या चीज़ बोल रहे हैं, उसको अगर समझ लोगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर लोगे, कहीं से भी आप खोज के। बेस आपको स्ट्रांग होना चाहिए। बेस सर स्ट्रांग होना चाहिए मोबाइल के। आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में पूरा प्रैक्टिकली बताया गया है कि वर्किंग भी। यस सर। चलिए थैंक यू। काश जी पहले ये बताइए आप कहाँ से आए हैं, और आप यहाँ आए थे जब तो आपको कितनी नॉलेज होती थी और कितना आपको पहले कितना ज्ञान था मोबाइल लाइन के अंदर? सर हम 2.5-3 साल से काम कर रहे थे दुकान पे सर। ओके। लेकिन सर कंपोनेंट के ये सब नॉलेज नहीं थी हमें। ओके। इस वजह से प्रॉब्लम फाइंड नहीं हो पाती थी। सर आईसी वगैरह का नॉलेज, ये सब में चिप लेवल की नॉलेज नहीं थी मुझे, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब आपको यहाँ पर सारी डीप नॉलेज दी कि डायग्राम को रीड करना किस तरीके से रीड करा जाता है, कंपोनेंट के वर्किंग क्या है, प्रैक्टिकल थ्योरिकल सारा कुछ आपको बताया गया है यहाँ पर। सब बताया गया सर। कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया आपके साथ? सर पहले मुझे डर भी लगता था कि मान लीजिए सर फ्रॉड हो गया, तो इसलिए सर आने के लिए कारोबार हो रहा था सर, लेकिन नहीं आ पा रहा था मैं। लेकिन फिर सर हिम्मत जुटाई, इसलिए मैं आ पाया यहाँ पे। तो वही तो भी आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने वीडियोस वगैरह कई बार आप देखते हो दिल्ली के अंदर ज़्यादा ही फ्रॉड होता है सर, यही तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ तो नहीं है? आपको सब कुछ जो बोला गया वो आपको दिया गया नहीं दिया गया? हाँ सर, सब कुछ दिया गया। कोई टूल के पैसे अलग से तो नहीं लिए आपसे कि टूल के पैसे हम अलग से नहीं सर, सब कुछ लेवल यहाँ इंस्टीट्यूट में कराया गया सर। आपको अपना सेपरेट ही दिया गया? कोई आपको ये तो नहीं है कि मिक्स करके दीजिए कि इसके साथ यूज़ कर लो? नहीं सर। तो अभी आपको सारी नॉलेज, आपने डायग्राम वगैरह रीड बनाए थे? हाँ सर, डायग्राम वगैरह सब बनवाए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ पर देखिए PM कौन सी है, PMI 632 ये डाटा शीट है। इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करवाया जाएगा, ठीक है ना? और ये आपको इसके बारे में समझ में आ गया है? हाँ सर। पहले क्या नॉलेज थी इसके बारे में? सर बॉल वगैरह उखड़ जाते थे सर, कहाँ से पता ही नहीं होता था। डाटा शीट करने आती नहीं थी सर। ओके, अब पता चल गया ना कि एक एक बॉल का काम क्या है। हाँ सर। एक और ये जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? नहीं, जानना जरूरी है सर। वो तो नहीं है ना सिर्फ एक IC उठाई लगा दी। अब IC उठानी है तो है क्यों भाई? ये तो रीजन नहीं पता, अब रीजन पता चलने लगे। हाँ सर, ये भी बनाया सर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ पर डायग्राम ये आपने खुद अपने हाथ सोच समझ के बनाया सर प्रॉपर्ली। हाँ, ये लाइट सेक्शन हो गया आपका। ये लाइट सेक्शन में पूरे MI5 का सोल्यूशन है सर। ओके। अच्छा, ये आप अभी बना रहे हैं? कंप्लीट है ये सर। ऊपर Neo 5 का है लाइट सेक्शन है, ये आपने खुद बनाया है? हाँ सर। तो सोच समझ के, मतलब प्रॉपर्ली समझ के कौन सी लाइन कहाँ जा रही है सारे ट्रेस करके बनाया ना प्रॉपर्ली? बनाया सर। ओके। हमने ये Neo 5 का मोबाइल लेके आए थे तब हमने बनाया था, वैसे नहीं बनाया सर। अच्छा, ये Neo 5 फोन के पास पड़ा था तो इसे खुद ही ट्रेस करके इन्होंने बनाया यहाँ पर। चलो बढ़िया है। ये 5S है सर, बस इतना ही बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आपको इन चीज़ों में समझ में आया है कि आगे जाके बहुत आप अच्छा समझाया सर। नहीं, ये जो आपको समझाया जा रहा है, क्या इसके अलग से कोई विपरीत, यानी कि इसके अंदर ही जो कंप्लेंट होती है लाइट सेक्शन, जैसे आप Neo 5 का दिखा रहे हो? हाँ सर। लाइट सेक्शन आ जाता है, इसी के अंदर ही आपका प्रॉब्लम रहेगा या इसके बाहर रहेगा प्रॉब्लम? नहीं, जो बताया है सर उसके अंदर ही प्रॉब्लम है, उसी के अंदर ही रहेगा। चलिए ठीक है। अभी आपको IC की नॉलेज सब कुछ प्रॉपर्ली हो गया है? आपको IC रिवॉल्विंग हो गया, CPU रिवॉल्व, EMMC रिवॉल्व हो गया सर, सब कुछ हो गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में अपने? मैं कहना ये चाहता हूँ सर कि इस इंस्टीट्यूट में आएँ और सीखें। आशु सर ने बहुत अच्छे सिखाते हैं सर। ओके, टाइम देते हैं आपको पूरा? हाँ सर, यहाँ तो सिखाते हैं, मतलब जब तक पूरा सेक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं है सर। चलिए, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। अभी क्या बोल, अभी आपको एक्सपीरियंस क्या था, मतलब यहाँ जब आपने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट को तो आपको पहले क्या क्या आता था मोबाइल लाइन के अंदर? जी बस जैक लगा लेते थे, कंपोनेंट के बारे में नहीं आता था। अच्छा, मतलब सिर्फ जैक, फोल्डर, टच, बस जैसे ज़्यादातर जो लोग ज़्यादातर यही काम कर रहे हैं सिंपल वे में, जो जैक हो गया, कनेक्टर वगैरह हो गया। अब आपको CPU, EMMC वगैरह सब लगा रहे हैं आप? आपने फ़ोन भी ऑन किए हैं यहाँ पर? अपने आप ही करे हैं ना, हम तो नहीं करे ना। और आपको यहाँ पर डायग्राम वगैरह की रीडिंग यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आया है आपको? सारे आपको यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक करके बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा? एक एक करके बताया।
तो दोस्तों अभी ये आपको बता दूं, हमारे थोड़े पूरे ग्रुप के अंदर थोड़े से ये वीक है, क्योंकि छोटे भी हैं और थोड़े वीक भी हैं हमारी इस लाइन के लिए। तो इनको हमने अलग से आपको दी गई है नहीं क्लास? जी अलग से दी है। रात को भी देते नहीं रहते हैं आपको? जब भी इनको कोई भी डाउट रहता है तो इनको अलग से क्लास दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ये महत्व, यही मोटिव यही है कि जब जोन सा भी स्टूडेंट आए यहाँ पर समझ के जाए। हमारा ये मोटिव है कि हमको समझा के भेजना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर अभी पूरा सेटिस्फेक्शन है। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया है आपने खुद? जी बनाया। कहाँ पर है आपके डायग्राम? दिखाइए, इधर लाइए। तो दोस्तों ये देखिए, जो कनेक्टर टच और वगैरह भी चेंज करता था सिर्फ, जो आज आपको डाटा शीट वगैरह ये खुद बनाया आपने अपने आप? समझ में आया एक बॉल के बारे में? ओके, ये आपका लाइट सेक्शन हो गया। ये आपके डाटा शीट के बारे में आपने सारा लिखा है कि डाटा शीट में कौन कौन सी बॉल जो होती है वो कौन कौन से काम क्या करती है। बढ़िया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, MI का K5A लाइट, तो ये भी आपने खुद ही बनाया है, खुद ही ट्रेस करके बनाया है यहाँ पर? हमने तो नहीं बनाया ना ये। अब ये समझ में आया है आपको? थोड़ा तेज बोलिए। समझ में आया। समझ में आया तभी तो आप बना ही रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ये डायग्राम वगैरह यहाँ पर बनाए जाएंगे। सारा समझ के ही काम कराया जाता है, बिना समझ कोई भी नहीं काम होता। तो आप क्या कहना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में? यहाँ पर आपसे आपके ऊपर मेहनत करी जा रही है, नहीं करी जा रही? जी पूरी मेहनत करी आया हूँ। ओके, अब नाम क्या आपका? राम सैनी। राम सैनी। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए हमारे इंडिया वालों को कि आप यहाँ जब आए थे, ज्वाइन किया था 13-14 दिन पहले, और अब के बारे में क्या डिफरेंस आया आपको? पहले मैं टच कॉम्बो और जैग वगैरह लगा लेता था आराम से, पर ये कंपोनेंट्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी मेरे को। आईसी का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैं आज आईसी रिबॉलिंग भी कर लेता हूँ और लगा भी लेता हूँ आसानी से। ओके, आईसी निकालनी है तो निकालनी क्यों है? रीज़न पता चल गया आपको? हाँ सर। क्या रीज़न था? सबको आपको कंपोनेंट्स के बारे में एक पर्टिकुलर अलग अलग करके बताया गया, थ्योरिकल प्रैक्टिकल करके? हाँ सर। तो आपको बिहेव के बारे में पता चल गया, नेचर क्या है, हर एक कंपोनेंट का नेचर के बारे में आपको डीएसओ के अंदर भी बताया गया है कि डीएसओ के अंदर भी हम आपको प्रैक्टिकली दोस्तों, थ्योरिकली डीएसओ के अंदर भी यहाँ तक की बताएंगे आपको कि इसके अंदर बिहेव क्या चल रहा है इस कंपोनेंट के अंदर। तो आपको पर्टिकुलर एक एक चीज़ हमने बताया आपको। हाँ जी सर। अच्छा, डायग्राम के अंदर आपको नॉलेज प्रॉपर्ली हो गई है? हाँ सर, एक एक बॉल की नॉलेज हो गई आईसी की। ओके, तो डायग्राम के अंदर जरूरी है पढ़ना हमारी लाइन में? हाँ सर। है ना? तो आपने बनाया है अपने डायग्राम? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सेकंड धीरे धीरे करिए। यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से आपको डाटा शीट वगैरह बनाएंगे। तो ये जो बॉलें आप बना रहे हैं, इसमें आप सेटिस्फाई, आपको समझ में आया है ये बॉलें क्यों बनी है, रीज़न क्या है? हाँ सर। कि एक एक बॉल के बारे में पता चल गया आपको? हाँ जी। क्या बोलना चाहते हैं इसकी डाटा शीट पे? पहले आपको पता था इन चीज़ों के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल भी पता नहीं था। ओके, ऐसा कुछ। ओके, ये आपका नोकिया का फ़ोन है, जिसमें ये कौन सा सेक्शन हो गया आपका? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन हो गए। ओके ओके, वेरी गुड। ये आपका MI5 का ये कौन सा सेक्शन है? ये हमारा लाइट सेक्शन हो गया ना? लाइट सेक्शन हो गया। ओके, तो ये आपने खुद समझ के ट्रेस करके बनाया ना? हाँ जी सर, बिल्कुल हमने खुद बनाया। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से काम कराया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही इन्होंने खुद ड्रॉ करा हुआ है। तो ये ड्रॉ करना ज़रूरी है? हाँ सर। किस लिए करवाया गया आपको ये चीज़ क्यों कराया जाता है यहाँ पर? कि आपको नॉलेज गेन हो? नॉलेज हुई पूरे। अच्छा, तो अभी आपको फिलहाल नॉलेज हुई है इन चीज़ों के बारे में? पहले मैं भी ये सोचता था दिल्ली के अंदर भाई फ्रॉड हो सकता है, कुछ ऐसा वैसा। मैं भी 1 साल के लिए पहले ऐसे ही सोचता था। 1 साल से मतलब कि इनका वीडियो देखता था सर होगा सारा, फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया, फिर अब आया हूँ। ओके, आप सेटिस्फेक्शन है ना? हाँ जी सर। कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके नहीं साथ? सर। तो पैसा लेके आपको काम ही नहीं सिखाया? नहीं। आपके टूल के पैसे तो नहीं ले लिए? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। जो लोग कहते हैं, 2-3 स्टूडेंट कहते हैं कि पैसे ले लेते हैं सर। नहीं सर, हमसे तो 1 रुपया भी नहीं लिया। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी ये हमारे हैं रजत जी, जो कि हरियाणा से हैं। इनसे भी पूछते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस क्या है। हालांकि ये अब बहुत अच्छे ग्लास टेक्नीशियन है, मतलब ग्लास रिपेयर करना, चाहे एप्पल हो, आईफोन हो, आईफोन X वगैरह, सब पर्टिकुलर इनके हाथ से काम होता है, प्रॉपरली एक्सपीरियंस वाले हैं। तो इनसे ही पूछते हैं। तो रजत जी कहाँ से आए हैं, आप थोड़ा बताएंगे अपने? सर मैं हरियाणा से आया हूँ, यमुनानगर से। अपना मेरे को अपना आईफोन वगैरह X वगैरह एज वगैरह कोई भी है, अपना ग्लास वगैरह चेंज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको इस लाइन के अंदर? मेरे को 4 साल हो गए इस लाइन में, लेकिन मेरे को हार्डवेयर की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, ना ही कंपोनेंट के बारे में कुछ भी पता था। तो वो यहाँ पे आने के बाद मेरे को कंपोनेंट वगैरह, आईसी पहचान और अपने कनेक्शन वगैरह जो मिलते हैं, LCD ट्रैक वगैरह सब कुछ पता चल गया यहाँ पे।
मदरबोर्ड के देखने का नजरिया चेंज किया जो सर मैंने आपको बहुत commitment नज़रिया दी? चेंज हुआ है ये अपने अभी मेरे को 13 दिन हुए और 13 दिन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया अपना नज़रिया। तो अभी आपको सारा कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट बताया, आपको फाइंड किस तरीके से किया जाता है? यस सर बिल्कुल, अपना मेन अपना स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह सारा कुछ रीड करना सिखाया है यहाँ पे। अच्छा, क्या हमारे को सिस्टमैटिक डायग्राम रीड करना ज़रूरी है? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे लिए, क्योंकि उसके बिना हम ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। आजकल के जो लेटेस्ट फ़ोन है वो तो डायग्राम के बिना हम काम कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। यस सर बिल्कुल, या तो फिर तुक्का लगाएंगे, तुक्के के बगैर तो सारे चल रहे हैं और उसमें कुछ कभी बन गया नहीं तो फिर नहीं तो कस्टमर को वापिस ही जाता है ज़्यादातर। तो अब हमारे जो डायग्राम को आपको बताया गया, आपने डायग्राम ड्रॉ करे हैं? यस सर बिल्कुल, थोड़ा बताइए उनके बारे में देखते हैं कि डायग्राम हम ड्रॉ कराते हैं तो क्यों कराते हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए यहाँ पर। यस सर, ये देखिए दोस्तों, ये डाटा शीट होगी आपकी। ये सर पूरी डाटा शीट नहीं है, हर एक बॉल के ऊपर लिखा हुआ है उसके लाइन का मकसद, बॉल का मकसद लिखा हुआ है, क्या मकसद है। ओके ओके, अपना सर ये हो गया, ये भी डाटा शीट होगी। यस सर। अच्छा, इतनी सारी आपने डाटा शीट बनाई है, ये सोच समझ के बनाई है? यस सर। या सिर्फ आपने कोई मैंने फोटो भेज दी बस वही खींच दो? नहीं सर, ये सिर्फ हमने अपने आप ही रीड करके सारा कुछ बनाया है, अपने आप ही हमने स्कीमेटिक डायग्राम में अपनी बॉलें वगैरह देखी है, सब कुछ उससे रीड करके बनाई है। अच्छा, अगर आपकी बॉल ये अगर उखड़ जाए तो पता चल जाएगा ना कहाँ से क्या निकलना है? यस सर बिल्कुल, हर एक बॉल के बारे में दोस्तों आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो ये डायग्राम हो गया आपका नोकिया का। ओके, ये सर हमारा 7A का चार्जिंग स्कीमेटिक हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया पूरा। ये नोट 4 हो गया। यस सर बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप बना रहे हैं सभी आप खुद ट्रेस करके बना रहे हैं? यस सर, सारा कुछ बिल्कुल खुद ट्रेस किया हमने। करे ना, मैंने तो नहीं कुछ किया ना इसके नहीं अंदर, हमने तो सिर्फ एक बार समझाते हैं यहाँ पर। एक बार समझाएंगे सर, सारा कुछ ये खुद ही किया है। MI5A नोकिया, ये सर ओप्पो टच स्कीमेटिक, लाइट, ग्राफिक, सारा कुछ हो गया सर इसमें। ओके ओके, मतलब आपको एक पर्टिकुलर एक सेक्शन करके बता रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही में झोलमाल कर दिया? नहीं सर, स्टार्टिंग ही हमारी बिगिनर से होती है ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो कि एकदम एडवांस बता दिया और स्टार्टिंग किसी को पता ना हो तो किसी को दिक्कत ना हो। चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे है, सबको एक ही साथ स्टार्ट करके लेके जाते हैं, बिगिनर से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक लेके जाते हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, मतलब यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल का आ सकता है? यस सर बिल्कुल जीरो लेवल का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कि अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम देख रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता और यहाँ पे एडवांस लेवल का सिखा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से बिगिनर से कंपोनेंट से लेके सारा कुछ एडवांस IC लेवल, चिप लेवल, अपना डबल टैकर सारा कुछ बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, आपको कंपोनेंट्स के बारे में हमने DSO के अंदर भी बताया था? यस सर बिल्कुल, DSO बिहेव क्या है, क्या चल रहा है अंदर? यस सर, अपना कंपोनेंट क्या बिहेव कर रहा है मेन सारा कुछ बताया था। ओके, तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं, अभी आप सेटिस्फेक्शन है? सर सेटिस्फेक्शन पूरा है अपना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 13 दिन अभी और आगे दिन पड़े हुए हैं। यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिलती है, अगर कोई जिससे आपका टाइम बचे वो सारा कुछ ट्रिक यहाँ मिलती है हमें। ओके, कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई थी? यस सर बिल्कुल, अपना टाइम सब कुछ ट्रिक्स है हमारे पास। चलिए बढ़िया है। अच्छा, आपके कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं सर, फ्रॉड हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत फ्रॉड चल रहा है, तो इसलिए लोग डरते हैं आने में। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना ही फ्रॉड है। और सब यहाँ पे अपना एक तरह फैमिली की तरह रहते हैं। रात को भी सर हमारे ऊपर पूरा कंसंट्रेट करते हैं, फोकस रखते हैं हमारे ऊपर कि रात को कब तक पढ़ रहे हैं, सब हर चीज़ पे ध्यान रखा जाता है हमारे साथ। सबसे बेस्ट लगा ये इंस्टीट्यूट में। फीस तो नहीं आपसे ज़्यादा ली हमने? नहीं सर, फीस तो आप यहाँ पे आप अगर आ रहे हो तो ये ना समझो कि फ़ीस कितनी ले रहे हैं। मेन आप सीख रहे हो, आपका मेन समय है, फीस हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैटर नहीं करती, फीस मैटर नहीं करती। फीस तो आप जो भी सीख के जाओगे आप कम से कम हफ्ते के अंदर ही आप पूरी कर लोगे, हफ्ते से पहले ही पूरी कर लोगे। ये जो हमारा काम है ये हमारा लाइफ टाइम तक हमें लर्न रहेगा, पूरा लाइफ टाइम चलेगा हमारे साथ। थैंक यू। तो इनसे भी अपना एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो नीरज जी, आप कहाँ से आए थोड़ा सा बताएंगे, और कहाँ नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम नीरज है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं ग्लासिंग का काम करता था प्रॉपर, बाकी 4 से 5 साल हो गए मेरे को ग्लासिंग का, हर तरह के मोबाइल की, iPhone X वगैरह, एज वगैरह सब प्रॉपर है। ग्लासिंग या वॉच वगैरह प्रॉपर करता हूँ सर। बाकी मेरे को हार्डवेयर का बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल जीरो था, मतलब इस तरह का। बाकी एक तुक्के से भी कर रहा था काम, जैसे यूट्यूब से देख के वीडियो IC को थोड़ा हिला दिया या कंपोनेंट्स वगैरह निकाल के तोड़ के चला दिया, जंपर दे दिया, बाईपास कर दिया, वो चीज़ करता था। बाकी कई बार सेट बन जाते थे और कई बार नहीं बनते थे, तुक्का होता था ना? बिल्कुल, कि लग गया तो लग गया, सही बात है। तो आपको यहाँ पर तुक्का सिखाए जा रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पे डीप नॉलेज जीरो लेवल से ले हाई लेवल तक जा रहे हैं। ओके, पर्टिकुलर आपको प्रॉपर्ली सर्किट समझाया जा रहा है कि सर्किट का काम क्या है, करंट कैसे चल रहा है, किस तरीके से जा रहा है। बिल्कुल सर, प्रॉपर डीपली नॉलेज दी जा रही है, वोल्टेज कैसे वर्किंग कर रही है, आगे कंपोनेंट्स वगैरह प्रॉपर बताया जा रहा है उसके बारे में। ओके, तो आपको डायग्राम की नॉलेज भी प्रॉपर्ली होगी, स्टैटिक्स को आप रीड कर लेंगे? यस सर, यस सर। तो आपने यहाँ पर ट्रेसिंग करा है खुद आपने? यस सर, मैंने ये देखो ये बनाए हैं। ओके, ये खुद ही ट्रेस करके बनाए? खुद ट्रेस करके बनाए सर मैंने। ओके, आपको इनके बारे में समझ में आ गया? यस सर।
proper। ये डाटा शीट बनाना बहुत ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है सर ये। अगर ये बॉलों के बारे में समझ में आ गया तो आपको कहीं नहीं कहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये एक जो आईसी है PMI 632 ये कहीं ना कहीं कई फ़ोनों में लगी हुई है बहुत सर। तो आपको उसी के हिसाब से आपको डाटा शीट बनाई गई बिल्कुल है। सर। तो ठीक है, और बताइए क्या क्या और सर मैंने यहाँ पे है Redmi के 7 में बनाया है, और ये Neo 5 ओके MT 6323 यस सर, और ये 5A का लाइट सेक्शन है लाइट सर। ये सेक्शन हो गया, ये Note 4 हो Note गया, 4 हो मतलब गया। आपने ये खुद समझ के बनाया है? खुद समझ के बनाया सर प्रॉपर। ओके, ये आपको समझ में आया है प्रॉपर्ली? यस सर, प्रॉपर समझ लिया खुद है। ट्रेस किया पहले, सर। खुद बनाया? मैंने तो कोई हेल्प नहीं नहीं करी। सर, आपने कोई हेल्प नहीं की, जो आपने बताया था हमने उसे फॉलो किया। अच्छा बिल्कुल। ओके, और दिखाइए क्या आपने कहा है यहाँ पर? और ये लाइट सेक्शन है ये भी सर 1100 का, और ये A5S का है टच सेक्शन। ओके, तो टच सेक्शन वाला बना रहे हैं आप, और ग्राफिक भी बनाया होगा आपने? बिल्कुल, ग्राफिक लाइट सेक्शन बनाया सर, अभी ग्राफिक बनाना मैंने। ओके ओके, ये समझ के मतलब आपको यहाँ पर सारा कुछ समझाया गया? यस सर, प्रॉपर्ली सेक्शन वाइज सेक्शन चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं, अभी नहीं, बस आज करा दिया और नहीं 4 ऐसा दिन कुछ बाद भी नहीं है कराया? सर, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया सर ने। मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं आता इसके बारे में, नॉलेज है कंपोनेंट्स की, प्रॉपर नॉलेज सर ने दी है डीपली। ओके, इसकी क्या वर्किंग होती है प्रॉपर, और आईसी तक। आईसी रीजन क्या है आईसी निकालने का प्रॉपर्ली बताया? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉपर है। ये मैंने पेस्टेड आईसी निकाली थी, CPU, और ये मैंने 2 बार रिवॉल्व करके लगाया है और सेट ऑन हुआ है। पहली बारी में मेरा ऑन हो गया था। सर ने ऐसी ट्रिक बताई है ना, तो मेरा फर्स्ट टाइम में ये CPU प्रॉपर वर्किंग करने लगा। पेस्टेड आईसी वाला। अच्छा, आपने माइक्रो जंपरिंग भी करी है? बिल्कुल, मैंने माइक्रो जंपरिंग की है इसमें। ओके ओके, तभी फोन ऑन किया? बिल्कुल सर, 2 बार मैंने ऑन कर लिया। ओके, अब तीसरी बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ। चलो, सेटिस्फेक्शन है? यस सर, प्रॉपर। कोई फ्रॉड तो नो नहीं नो होना? सर, कोई फ्रॉड नहीं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं क्या, आप बेचिंत होके आइए इस पे, यहाँ पे मैं आया हूँ। मेरे को पहले डर लग रहा था कि शायद कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जाए, तो मैं क्या पहले सोचा कि छोड़ दूँ, फिर नहीं, मैं क्या चले एक बार जाके आता हूँ। मैं इतने व्यूज़ देखे मैंने सर के वीडियोज़ के, मैं कुछ तो है भाई, जो इसलिए मैं सर पे आया और यहाँ पे देखा बिल्कुल प्रॉपर 100% जो बताया गया था वीडियो में, प्रॉपर वही चीज़ मिली है मेरे को यहाँ पे। जो कमिटमेंट करते हैं वो प्रॉपर्ली देते हैं? बिल्कुल सर, 100%। चलो, थैंक यू एक्सपीरियंस। तो और आज 14 दिन के अंदर आपको क्या एक्सपीरियंस गेन हुआ, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम आरिफ शेख है, मैं मुंबई से हूँ, और मैं इधर से आया था एकदम, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था कम, ये सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर वगैरह सब लगाने के लिए आता था मेरे को, और कुछ नॉलेज नहीं था कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आके मुझे जो डीप बेसिक लेवल से ही पूरा अपडेट किया गया है, तो मेरे को पता चला है कि कंपोनेंट को कैसे चेक करा जाता है, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें मेरे को पता चली यहाँ पे आके। ओके, तो आपको डायग्राम्स वगैरह सब कुछ? डायग्राम वगैरह रीड करना है, कैसे रीड करना है, उसको कैसे पहचानना है, क्या कौन सी लाइन किधर जा रही है, वो सब सारी चीज़ें सर ने हमें एकदम डीप लेवल में बताई है। ओके, तो आपको यहाँ पर फॉल्ट फाइंडिंग सेक्शन बाय सेक्शन सब कुछ पढ़ाया गया? जो भी है सर सेक्शन वाइज सेक्शन ही चला जा रहा है, पहले जैसे चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया गया, फिर उसके बाद में टच सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन, फिर उसके बाद में पढ़ाया गया हमको। अच्छा, कंपोनेंट्स के हमने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया था या डायरेक्ट एडवांस भी पहुँच गए? कंपोनेंट्स में एकदम जीरो लेवल से शुरू किया गया था, कैपेसिटर से शुरू करा गया था, और फिर डायोड पे एंड किया गया था उसको। ओके, तो आपको सारे कंपोनेंट्स की सारी नॉलेज हुई है, A to all? कंपोनेंट्स की टेस्टिंग हो गई, कंपोनेंट का बिहेव हो गया, क्या काम है, किस लाइन में लगना चाहिए, और अगर कोई कंपोनेंट्स खराब हो जाए तो उसके बारे में क्या आपको बताया गया? नहीं, ट्रिक्स? सर सारी चीज़ें बताई गई, कैसे चेक करना है उसको, किस तरह से रीड करना है उसको पता चला है। ओके, आपने डायग्राम्स को रीड करना करा था आपने? जी सर। आपने बताइए आपने डायग्राम्स को किस तरीके से रीड करा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इन्होंने खुद अपने हाथ से ट्रेस करा है ये चीज़। देखिए 7A का है। ओके, चार्जिंग सेक्शन है ये, और ये आपने खुद ही बनाया है? जी सर। ओके, और ये Note 4 का चार्जिंग सेक्शन बनाया है। ओके, ये MI5A का। ओके, और ये 7A का लाइट सेक्शन, ओप्पो A5 का, ये लाइट ग्राफिक और टच सेक्शन है। अच्छा, लाइट ग्राफिक और टच तीनों बना दिया आपने? बढ़िया बढ़िया। तो आपको एक खुद समझ के बनाया है यहाँ पर? जी सर, पूरा अपना ध्यान लगा के पूरा समझ के ही बनाया गया है। ओके, तो रात यहाँ पर आपको दिन में और रात में, डे और नाइट दोनों पढ़ रहे हैं? डे और नाइट दोनों पढ़ाई होती है, और जो हमारे सर है वो भी हम पे रात में जाग करके ध्यान देते हैं कैमरे के जरिए। तो मतलब आपको ध्यान देना ये जो चीज़ ज़रूरी है, तो अभी तो हम आपके ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप अगर हम आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप पढ़ोगे नहीं, इसीलिए तो हम आप लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी आपने पेस्टेड आईसी, CPU, रिवॉल्व आईसी और AMMC वगैरह सब काम कर चुके हैं? अभी तो मैं AMC जो है एकदम एक ही बार में रिवॉल्व कर लेता हूँ पूरा। पहले मेरे को 4 से 5 बार करना पड़ता था, मगर अभी एक ही बार में ऐसी ट्रिक पता चली कि एक ही बार में हो जाता है। ओके, पेस्टेड आईसी वगैरह सब काम कर रहे हैं? पेस्टेड आईसी भी सर ने एकदम सिंपल तरीका बताया है। ओके,
वो भी हो जाता है आराम से। ओके, अभी आप यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स भी दी थी, सिंपल वे में ट्रिक्स, वो आपके काम आएगी? हाँ सर, वो बहुत सिंपल ट्रिक बताइए, एकदम इजी, ओके, जो एकदम हमको पता चलेगी कि हाँ ये कैसा ट्रेस करना है। चलिए, आप सेटिस्फेक्शन है? जी, फ्रॉड तो नहीं होना? फ्रॉड नहीं है। आपसे पैसा ले लिया और आपको ज्ञान ही नहीं दिया? नहीं सर, आपने जो बताया सब, जो भी वीडियो में बताया वो सब ठीक है। ओके, जो आप वीडियो में देख कर आए हो सब रियल था या फेक था यहाँ पर? सब कुछ रियल है, कोई फेक नहीं है उसमें। आप जो अपने मन से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इधर। ओके, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के लिए? ये आप इधर आओगे तो आपको ऐसा घर जैसा फील होएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर से दूर हो। सर भी ऐसा हमारे साथ में रहते हैं जैसे कोई भाई जैसे रहते हैं। ओके, ठीक है, काम सिखाया जा रहा है ना आपको? काम एकदम परफेक्ट सिखाया जा रहा है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने देते। चलिए ठीक है, तो ये हमारा बताएंगे कहाँ से आया? सर मैं क्या एक्सपीरियंस था पहले? मैं यूपी से हूँ, अमन गुप्ता नाम मेरा। सर मुझे लॉकडाउन से मैं इस लाइन पे आया। अच्छा। तो मैं खाली टच और डिस्प्ले पे काम करता था। अच्छा। और बोर्ड पे मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता था। मुझे कंपोनेंट की नॉलेज जीरो थी। तो सर आपकी वीडियो यूट्यूब से मैंने देखी। फिर उधर से आपको कॉल भी किया, जानकारी ली आपसे, फिर मैं आया इधर। और इधर आके मुझे सारी कंपोनेंट की नॉलेज मिली, जीरो लेवल से एकदम। जीरो से फिर आईसी में आए, फिर आईसी भी सब रिवॉल्व कर लेता हूँ मैं, ब्लैक पेस्टेड भी सब कुछ हो जाती। और अभी ये डेड फ़ोन था मेरे पास, शॉर्टिंग में था? हाँ, ओप्पो का A5s। इसमें शॉर्टिंग हटाई है मैंने और ये ऑन हो गया। ऑन हो गया जी। चलो बढ़िया। तो आपको समझ के किया है या बिना समझ तुक्का लगाया? सर तुक्का के लगाएंगे, समझ के ही सारा काम किया है मैंने। क्योंकि आपको यहाँ पर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में समझाया गया, उसके बाद ट्रेसिंग बताई गई, उसके बाद आपको डायग्राम बताया गया। जी सर। तो आपने डायग्राम को रीड करना समझ गए हैं? जी सर, मैंने बनाया भी है समझ के। ओके, थोड़ा इनके बारे में देखते हैं यहाँ पर। यहाँ ग्राफिक सेक्शन है, डायरेक्ट ग्राफिक। जी। अच्छा, तो ये लाइट सेक्शन है आपका। ये लाइट सेक्शन है 5A का। ओके ओके। ये चार्जिंग सेक्शन है नोट 5। ये भी चार्जिंग सेक्शन है 7A का। तो ये आईसी की बॉलें समझने के लिए सर बताए थे। सारी एक बॉल की क्या वो होती है, वैल्यू सब समझाया। एक बॉल के बारे में समझाया? जी सर, सारी एक बॉल की लाइन सब देखी। ओके, मतलब आपको समझ में आया इन चीज़ों के बारे में, चाहे डाटा शीट हो, चाहे डायग्राम हो, कंपोनेंट्स हो, ट्रेसिंग हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो, आपको एक एक करके हमने बताया नहीं बताया? जी सर, एक एक करके बताया। उसी हिसाब से आपने उसी ट्रिक को आपने इसमें यूज़ किया? जी सर, इसमें तो आज आपका फ़ोन भी ऑन हो गया। ओके, नहीं तो ऑन ही नहीं होता। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पर सब कुछ आपको टूल किट वगैरह सारा कुछ अपनी पर्सनली दे रखी है आपको? जी सर, सारा कुछ है, सब अच्छी क्वालिटी में है। ओके, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है घटिया क्वालिटी की उठा के दे दी? नहीं, सब हाई क्वालिटी की है। अच्छा, पेस्ट भी सब हाई क्वालिटी की दी है सब। ओके, और दूसरा आपसे कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ ना यहाँ पर? नहीं, फ्रॉड नहीं हुआ बिल्कुल भी। कोई, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर यहाँ पर लोगों को डर यही होता है कि फ्रॉड हो जाएगा। और फीस आपसे कितनी ली गई है आपको पता ही है? जी सर। कुछ ज़्यादा तो नहीं ले रखी? नहीं, सबसे सही कम है फीस आपकी। ओके, फीस की, इसी फीस के अंदर आपको सारा कुछ कोर्स कराया जा रहा है? जी। और वो भी पूरे टाइम दे जा रहा है? हार्डवेयर सारा इसी में है। ओके, क्या आप हॉस्टल में भी प्रॉपर्ली फैसिलिटी मिल रखी है? जी सर, हॉस्टल में कहीं तो किचन भी नहीं है, हमारे हॉस्टल में किचन भी है। ओके, किचन वगैरह भी सब? जी सर, सब कुछ है। ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो, हमारे को होता है कि आपको लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो जो बाहर से आता है उनको आपको हमको फैसिलिटी दे रखी है किचन वगैरह की, तो जिसको बाहर से नहीं खाना तो आप खुद भी अपना बना सकते हो। जी, तो चलिए, थैंक यू। और ये कहाँ से आए हैं, थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। तो मिथुन जी, थोड़ा आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए हैं और क्या एक्सपीरियंस है? सर मैं कोलकाता से आया हूँ, मेरा नाम मिथुन मिस्त्री है। ओके। और मैं पिछले 3-4 साल से मैं काम कर रहा था, बट सर बांग्ला। हाँ, आप जिसमें हो। তো 3-4 বছর ধরে কাজ করছিলাম, বা সেখানে আমি শুধু এলসিডি গ্লাস वगैरह এগুলোই চেঞ্জ করতাম, আর কিছু চার্জিং পিন এই সমস্ত, বাকি অন্যান্য কম্পোনেন্টসের তো নলেজ তো ছিল, বাট প্রপার যে অ্যাকচুয়াল কী ভ্যালু হয় সেগুলোর এবং কীভাবে এগুলো ট্রেস করতে হয় এইসব মালুম ছিল না। মানে তারপর এখানে আসার পরে আমি এক একটা পার্টসের এক একটা কী ভ্যালু হতে পারে, কীভাবে চেক করা যেতে পারে, সমস্ত কিছু স্যার দেখালো, সেগুলো বুঝলাম। বোঝার পরে তারপরে স্যার ডাটা শিট পড়ানো শেখালো। সেই ডাটা শিটে এক একটা পিনের কী ভ্যালু সেগুলো বোঝানোর পরে এখন মোটামুটি যে কোনো সেট আসলে পরে সেগুলোকে ট্রেস করে তার প্রবলেম ফাইন্ডিং করে সেগুলো সলভ করে দিতে পারবো, এটা আমি 99% শিওর আছি। ओके, तो आपने डायग्राम वगैरह खुद रीड किया यहाँ पर? हाँ सर, डायग्राम मैं खुद से ही हाथ से ही बनाया वो इधर। आप पहले एक आईसी का
ये बॉल के बारे में आप समझाया, मैं उसके बाद मैं खुद किया। उसके बाद अगर डाटा शीट पढ़ के उनका चार्जिंग सेक्शन का पूरा डायग्राम खुद से ही बनाया। खुद भी बनाया आपने? ये खुद समझ के बनाया आपको एक एक कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, तो आइए अभी आपने सारा चार्जिंग वे हो गया, चार्जिंग का Redmi 7A का ये है चार्जिंग। ये भी चार्जिंग सेक्शन हो गया, ये भी चार्जिंग लाइट सेक्शन Neo 5 का। ओके, ये भी लाइट सेक्शन हो गया। मतलब ये आपने सारा कुछ खुद समझ के बनाया है? यस सर। और अभी कोई भी प्रॉब्लम आए, ये डाटा शीट अगर हम खोल के डायग्राम खोल के मैं खुद से बना सकता हूँ। ऐसा कुछ ये नहीं है कि दूसरे के जाना पड़े या बनाना हमारा इस टाइम मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है समझना कि ग्राफिक सेक्शन में अगर कोई दिक्कत आ रही तो आपको पता चलना चाहिए ग्राफिक सेक्शन में कौन कौन सी लाइनें आपको मिलने वाली है, तो कि आपको हाँ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यानी कि ग्राफिक के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी के अंदर ही होगी। यस सर। इससे बाहर आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर इधर क्लास में तो नॉलेज मिलता ही है, ऊपर घर में भी है जैसे कपिल सर, वो पूरा दोस्त के जैसे रहता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करता है, या फिर आउट कोई खाने का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, मैं दोस्त के जैसे ही पूरा बिहेव करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोलकाता से आया हूँ बहुत दूर से, और मुझे तो दिल्ली का ये फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो बहुत ही ये हुआ था ये क्या होगा क्या नहीं होगा। बट यहाँ पे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अच्छा, ये लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से इन सब से फैमिली जैसा ये सब। तो ठीक है, वो तो हमारा एक फैमिली नेचर भी हमारा ऐसा है कि हमने सभी को जोड़ के रखते हैं। प्लस दोस्तों को यहाँ पर जो व्यूज़ होते हैं हमारे को ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो सिखाया जाता है, ढंग से ही नहीं सिखाया जाता? नहीं, काम तो शायद 0 लेवल से शुरू करते हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे आओ तो आपको 0 लेवल से सर से शुरू करते हैं। एंड आपको कोई जो डाउट है आपको पूछना नहीं पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा, ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो आप एक टाइम बाद में आपको खुद को ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे ऑटोमेटिकली सब ये हो जाता है, क्लियर हो जाता है। हमने आपको प्रॉब्लम्स की लिस्ट ही दे रखी है कि ये प्रॉब्लम्स आएगी, इसके ये सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो कोई भी आना चाहता है इधर पे काम के, आपको बेझिझक आ सकते हो। सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, ऊपर से कपिल सर तो वो तो है ही लाजवाब। और उसके बाद जो फ्रॉड वगैरह जो हमारा दिमाग सबसे पहले ही आता है, ये बोल के बाद में ये ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बोला जाता है वो तो मिलता ही, बल्कि उससे एक्स्ट्रा भी कुछ मिलता है। जैसे बहुत सारे हैट्रिक वगैरह ये सब सर देता ही रहता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे मैसेज क्या देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के लिए? जो भी आना चाहते हैं बेझिझक आइए, बहुत अच्छे है। और आप इधर से कुछ सीख के जब भी जाओगे कुछ सीख के जाओगे, तो आपका कोई टेंशन नहीं। 13 दिन ही हुआ, अभी तो बहुत अभी चीज़ें पड़ी हैं। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही काफ़ी है, क्योंकि डायग्राम जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, जो भी प्रॉब्लम वो डायग्राम में रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो वो एडिट करना होगा तो अब कुछ ये नहीं है होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों ये हैं आशीष जी, तो इनसे ही पूछते हैं क्या करते हैं पहले और कहाँ से आए हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा आशीष जी बताइए। महाराष्ट्रामधून आलोय, सातारा जिल्ह्यातून। ओके, तो कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र में। आपका नाम आशीष? आशीष। ओके, तो आपको पहले ये बताइए कि आपको जब यहाँ पर आपने ज्वाइन किया था और अब 13-14 दिन हो गए हैं, और उस दिन में 13-14 दिन से पहले और आज कितना फ़र्क आया आपके नॉलेज के अंदर? नॉलेजमध्ये चांगला फरक आला. म्हणजे आधी मी कॉम्बो डिस्प्ले, चार्जिंग, माइक, स्पीकर हे अशी किरकोळ कामं करायचो. आता आय सीची भी कामं करतो, रिबॉलिंग, CPU, टेस्टिंग IC. पहले कर लेते थे आप? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे. अभी आप क्या क्या नॉलेज ले लेते हैं? डायग्राम के बारे में आपको समझ में आ गया? आपको स्कीमेटिक्स डायग्राम को कैसे किस तरीके से रीड किया जाता है? हाँ. दिखाना आपने करा है? हाँ, किया है ना सर. दिखाइए थोड़ा, इनके बारे में भी देखते हैं भाई. यहाँ पर देखिए, तो ये क्या चीज़ है आपकी बताइए? ये डाटा शीट है. डाटा शीट है. ओके, तो डाटा शीट के बारे में आपको एक एक बॉल के बारे में समझ में आ गया? हाँ, सब ये बॉल क्यों है, किस लिए है? हाँ सर. रीज़न अगर आपका कुछ हट जाए तो आप समझ जाएंगे ना? समझ जाएंगे. हाँ, चलिए बढ़िया. यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिरेकल, नॉन मिरेकल. अच्छा, ओके. न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिक हो गया. ओके, ये आपका लाइट सेक्शन नोकिया. ग्राफिक्स सेक्शन. ग्राफिक्स. ओके, और क्या बनाया आपने? ये खुद समझ के बनाया आपने? मैंने तो नहीं बनाया ना. नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है? ज़रूरी है सर.
इस मतलब आपका कोई प्रॉब्लम होती है लाइट सेक्शन में, ग्राफिक्स सेक्शन में, तो इसी के अंदर ही प्रॉब्लम रहती है, इसके बाहर तो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसलिए आपको डायग्राम रीड करना आना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया कंपोनेंट्स के बारे में, आपको पर्टिकुलर एक एक कंपोनेंट्स के बारे में समझाया गया है। आपको जो मोबाइल के देखने का नज़रिया है, जो मोबाइल के मदरबोर्ड का, चेंज हुआ नहीं हुआ? सही सर। पहले जो हमारा बोर्ड होता था वो इस तरीके का होता था, आज आपको बोर्ड के एक एक पॉइंट के बारे में पता चल गया है, एक बॉल के बारे में, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में। क्या पहले नॉलेज थी आपको? नहीं थी। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इंडिया वालों को? इथं कोणाला जर यायचं असेल तर बिंदास्त या, सगळं व्यवस्थित म्हणजे प्रॅक्टिकली प्रत्येक कंपोनेंट कॅपेसिटर प्रॅक्टिकली सर ने DSO में और सब दिखाया है। ओके, मतलब आपको थियोरिकली, प्रैक्टिकली और DSO के अंदर हमने आपको बिहेव भी बताया उसका, कि क्या बिहेव चल रहा है, काम क्या करता है, क्या काम करता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं चाहे महाराष्ट्र में? तुम्हाला जर महाराष्ट्रामधून यायचं असेल तर बिंदास्त या, नाही तर काय फसवणूक नाही। कोई फ्रॉड तो नहीं? ये भी बोल दीजिए कोई फ्रॉड तो नहीं हो आपसे? नहीं सर। चलिए, 14 दिन में बच्चों ने क्या समझा, क्या सीखा, आप ही के सामने था। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ, सारी फैसिलिटी दी जाएगी। आपको यहाँ ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप करें, मोबाइल कोर्स, और अपनी सीट आने वाले टाइम पे सीट अपनी बुक करा के रखें। आपको अपनी सीट पहले से ही बुक करा के रखनी है दोस्तों। अपने हॉस्टल वालों को हमारे को फैसिलिटी आपको सब मिलेगी यहाँ पर। तो आपको यहाँ ज्वाइन करने से पहले आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, मोबाइल कोर्स टाइप करके। तो जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइन करिए और आगे और पैसा अर्न करिए। तो क्योंकि नॉलेज होएगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब से और तुक्के से तो काम कभी नहीं हो पाएगा। तुक्के से क्या, आप कभी कहीं रुकोगे ही और आपका कहीं कस्टमर ख़राब भी होगा। तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर थ्योरिकल, प्रैक्टिकल और डायग्राम को किस तरीके से रीड किया जाता है, सारा कुछ आपको पर्टिकुलर यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी ज़रूर देना, हो सके तो पेड़ ज़रूर लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।